गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मॉसफेट होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज मॉसफेट। ठीक है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब कि एक तरह का ट्रांजिस्टर है जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं और एक मेटल ऑक्साइड लेयर यूज कर मेटल यूज कर रहे हैं और एक ऑक्साइड लेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इन तीनों को मिला के क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और फील्ड इफेक्ट मतलब हम उसमें वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को यूज करके हम उसको एज ए ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें इसके कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? ये डिवाइस है तो हर डिवाइस से कुछ ना कुछ टर्मिनल्स होंगे। तो इसके कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? इसके हम लोग बेसिकली चार टर्मिनल्स मानते हैं। जो हम लोग को डिवाइस आती है, मॉसफेट आती है, कहीं कहीं जगह आपको थ्री टर्मिनल भी मिलेगा जिसमें हम लोग बल्ब टर्मिनल को इग्नोर कर देते हैं। वैसे जनरली हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास फोर टर्मिनल्स मॉसफेट डिवाइस होती है। नाम क्या होते हैं उनके? सोर्स, ड्रेन, गेट एंड बल्ब। अब ये आगे कहाँ कहाँ होते हैं वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये अब अगला आता है कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं मॉसफेट को। तो जनरली मॉसफेट्स कहाँ यूज़ होते हैं? स्विचिंग एप्लीकेशन में और एम्पलीफिकेशन एप्लीकेशन में। जहाँ पे हमें अगर किसी सर्किट में अगर हमें एक स्विच यूज़ करना है तो उसकी जगह हम मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमें वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन चाहिए, हमारे पास बहुत ही स्मॉल सिग्नल है, उसको हमें एम्पलीफाई करना है, वहाँ पे हम मॉसफेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बीजेटी होता है उसी का ही एक इम्प्रूव वर्जन कह सकते हो आप लोग। मॉसफेट भी बीजेटी में भी क्या होता है, बीजेटी को हम लोग एज ए स्विच यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको एज ए एम्पलीफिकेशन सर्किट यूज कर सकते हैं। तो सेम सिनेरियो हमारे साथ मॉसफेट में भी होता है, बस इसका क्या है, डिवाइस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं मॉसफेट्स के? तो यहाँ पे हम लोग मॉसफेट को दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसके डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट होता है आपका डिप्लीशन मोड मॉसफेट्स और नेक्स्ट होता है इनहेंसमेंट मोड मॉसफेट। इसके फर्दर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है कि वो एन टाइप है कि पी टाइप है ना। अगर हमारा जो चैनल बन रहा है वो एन चैनल मॉसफेट है तो हम उसको कहेंगे एन टाइप डिप्लीशन मोड मॉसफेट। अदरवाइज अगर पी टाइप है तो हम उसको कहेंगे पी टाइप डिप्लीशन मोड मॉसफेट। और सिमिलरली इनहेंसमेंट मोड में भी, है ना। तो अब डिप्लीशन मोड का वर्क होता है, डिप्लीशन मोड कब होता है? जब हमारा वीजीएस जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, एन चैनल मॉसफेट की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन जीरो है, उस मोड में अगर हमारा कोई मॉसफेट वर्क कर रहा है और प्रॉपर ऑपरेशन दे रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे डिप्लीशन मोड मॉसफेट। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इनहेंसमेंट मोड क्या होता है? इनहेंसमेंट मोड होता है जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये भी किस केस में? एन चैनल मॉसफेट के केस में। अगर हम यहाँ पे पी चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। पी चैनल डिप्लेशन मोड मॉसफेट में क्या होगा? वी जी एस जो होगा वो लेस देन ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो डिप्लीशन मोड मॉसफेट बनेगा। और अगर वो लेस देन जीरो होगा तो वो आपका इनहेंसमेंट मोड मॉसफेट बनेगा। तो अभी हम अब इसका देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे डिप्लीशन मोड मॉसफेट के बारे में। तो डिप्लीशन मोड मॉसफेट का सिंबल क्या होता है? अब देखो, जैसे हम लोग ने बताया था ना कि इसको भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चैनल, है ना। जो जिस टाइप का चैनल होगा, ये हमारा एन चैनल है और ये हमारे पी चैनल है। एन चैनल डिप्लीशन मोड मॉसफेट के सिंबल ये है, यहाँ पे ये देखिए, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट, और साथ में ये आपका बल्ब टर्मिनल। अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि एन चैनल है? क्योंकि यहाँ पे चैनल एन टाइप है, मतलब कि उसका सबस्ट्रेट पी टाइप है। तो जो हमारा जो हम लोग बीजेटी में देखते थे ना, बीजेटी में क्या होता था, जो एरो की डायरेक्शन होती थी वो पी टू एन की साइड होती थी, है ना। अगर हमारा एन पी एन है तो हमारा आउटवर्ड साइड होगी, अगर एन पी पीएनपी है तो हमारे इनसाइड होगी। सेम सिमिलरली केस यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा एन चैनल है तो हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट हमारा पी टाइप होगा, तो हमारा एरो की डायरेक्शन क्या होगी? पी टू एन। ठीक है। और ये हमारा और अगर हमारा पी चैनल है तो हमारा कहाँ होगा? एन टू पी, क्योंकि पी चैनल में हमारा चैनल जो होगा वो पी टाइप होगा। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो क्या होगा? चैनल टू सबस्ट्रेट। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एन चैनल और पी चैनल में।
ठीक, एक दूसरा नोटिफिकेशन अगर हम देखें, ये हमारा 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई। अगर हम इसको सोर्स और बल्ब को शॉर्ट कर दे तो हमारे 3 टर्मिनल डिवाइस की तरह व्यवहार करता है ये। तो ये हमारे 3 टर्मिनल डिवाइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो गया है, सोर्स और बल्ब जो है आपस में शॉर्टेड है। तो ये हमारे 3 टर्मिनल डिप्लीशन मोड एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे सिंबल ऑफ डिप्लीशन मोड मॉसफेट। इसके बाद आता है अब इसका डिवाइस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये है आपका डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन मोड एन चैनल मॉसफेट। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। यहाँ पे दो आपके डोपिंग्स हैं, एन टाइप डोपिंग्स हैं, जिसमें एक हमारा होगा सोर्स और एक होगा हमारा ड्रेन। ये आपका मेटल लेयर है ना। मैं इसको आपको ऐसे दिखा दूँ। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपके एन चैनल हो गया सोर्स या ड्रेन, और यह हो गया एन चैनल सोर्स। ये आपकी मेटल लेयर है, मेटल के ऑक्साइड लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर होती है, और ये आपकी मेटल लेयर होती है। तो इसको हम लोग क्यों कहते हैं मॉसफेट, क्योंकि ये हो गई मेटल लेयर, ये हो गई ऑक्साइड लेयर, और ये हो गई सेमीकंडक्टर लेयर। तो 3 लेयर्स हो गई ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर? और ये हमारा बीच में गेट हो गया। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे 4 टर्मिनल्स हो गए, ड्रेन, गेट, सोर्स एंड सबस्ट्रेट। अब इसको डिप्लीशन मोड क्यों कहते हैं? डिप्लीशन मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से हमारा एक चैनल एग्जिस्ट करता है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। यहाँ पे हमारा जो एन टाइप है, एन टाइप चैनल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें जैसे ही हम इसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो हमारी करंट डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करने लगेगी। क्लियर? तो अगर हमें इस करंट को रोकना है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई देनी पड़ेगी, ताकि हम इसको करंट को कंट्रोल कर सकें। और जैसे ही हमारा एन टाइप चैनल है, तो एन टाइप में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे निगेटिव आपका वोल्टेज, गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे आपके, जाएंगे सबस्ट्रेट की साइड। जैसे सबस्ट्रेट की साइड जाएंगे तो एक चैनल क्या होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जैसे जैसे हम निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ही पूरा पूरा जो आपका एन चैनल है वो डिप्लीट हो जाएगा। जितने भी उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, सब आपके पी टाइप सबस्ट्रेट में पेनिट्रेट कर जाएंगे, और ये हमारा चैनल रिड्यूस हो जाएगा, या कह सकते हैं सीज कर जाएगा, और हमारी करंट बंद हो जाएगी, है ना, करंट ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिप्लीशन मोड की ओर, क्योंकि इसमें हम चैनल को डिप्लीट कर रहे हैं करंट को ऑफ करने के लिए। समझ में आ गया? सो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो यही है, ये हमारा अगर हम आईडी करंट है, ड्रेन टू सोर्स करंट अगर हम माने, और ये वीजीएस है। जैसे जैसे हमने वीजीएस की वैल्यू निगेटिव की साइड में बढ़ाई, हमारी करंट की क्या डायरेक्शन क्या हो रही है, रिड्यूस कर रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस कर रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पूरे पूरा जो एन चैनल है वो पी सबस्टेट में डिवाइड हो जाए, मतलब कि पूरा पूरा एन चैनल डिप्लीट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जैसे ही एन चैनल खत्म हो जाएगा, हमारी करंट भी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, डीपी। जिस 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 गेट टू सोर्स टर्मिनल पे हमारा जो एन टाइप चैनल है वो पूरा पूरा डिप्लीट हो जाता है ना। और अगर हम इसमें पॉजिटिव गेट सोर्स अप्लाई, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाएं, तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स पी सबस्ट्रेट की तरफ से एन चैनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हमारा ये एन चैनल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे एन चैनल बढ़ता जाएगा, हमारी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग दो मोड में डिवाइड कर सकते हैं, डिप्लीशन मोड और इनहेंसमेंट मोड, है ना। डिप्लीशन मोड में कब, जब हमारा वीजीएस क्या है, लेस देन जीरो है, और एनहेंसमेंट मोड क्या है, जब हमारा वीजीएस ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ इसके भी दो मोड होते हैं। ठीक है? और ये इसका आईडी वर्सेस वीडीएस, मतलब कि आउटपुट कर्व है। ये हमारे कांस्टेंट करंट, इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट वीजीएस के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट करंट हमें मिल रही है। ठीक। सो ये है हमारा डिप्लीशन मोड मॉसफेट का ऑपरेशन और उसका इंट्रोडक्शन। थैंक यू।